हेलो एवरीवन, क्या आप फ्लटर डेव बनना चाहते हैं? क्या आप ऐसी एप्स बनाना चाहते हैं जो नेटिव ना हो लेकिन फास्ट हो, या फिर आप फास्टली कोडिंग करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लटर पर। फ्लटर क्या है, हमें क्यों फ्लटर सीखना चाहिए, फ्लटर सीखकर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, एंड अबाउट डार्ट लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। Flutter is an open source UI software development kit by Google. Google ने Flutter को लॉन्च किया था 2017 में। बेसिकली फ्लटर हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स को बनाने के लिए यूज होता है। फ्लटर को यूज करके हम सेम टेक्नोलॉजी में एंड्रॉइड और iOS के लिए कोड लिखते हैं। देखा जाए तो इससे पहले हमारे पास नेटिव टेक्नोलॉजी थी, जिसमें एंड्रॉइड के लिए अलग से कोड लिखते थे यूजिंग जावा और कॉटलिन, और इसी तरह iOS के लिए अलग से कोड लिखा जाता था यूजिंग स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी एक्सेट्रा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये iOS की एक ऐप है एप्पल टीवी रिमोट। ये सिर्फ हमारे पास एप्पल ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। अब जब बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर यही ऐप यूज करना चाहते हैं, तो डेवलपर को एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए जावा या कॉटलिन सीखनी पड़ेगी, अगर वो एक iOS डेवलपर है तो। लेट कंसिडर के डेवलपर ने यही ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर भी लॉन्च कर दी है। अब जब ऐप में हमारे पास बात आती है अपडेट्स की, तो डेवलपर को वही अपडेट्स अलग से जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर भी पुश करनी पड़ेंगी, और वही अपडेट्स अलग से एप्पल ऐप स्टोर पर भी पुश करनी पड़ेंगी। मतलब हम अपना कोड दो जगह पे मेंटेन कर रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो फ्लटर ने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फ्लटर जो है वो सिंगल कोड बेस होता है, तो फ्लटर को यूज करके हम मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप के लिए एप्स बनाते हैं। फ्लटर को यूज करके बहुत बड़ी बड़ी एप्स बनाई गई हैं, जैसे कि alibaba.com, गूगल पे, Dream11, BMW एक्सेट्रा। अब बात करते हैं फ्लटर के कुछ फीचर्स की, जैसे कि ब्यूटीफुल, फास्ट, प्रोडक्टिव एंड ओपन सोर्स। गूगल्स UI toolkit for building beautiful apps for mobile, web and desktop from a single code base. By beautiful it means that it allows you to create a really beautiful, attractive and responsive UI. Flutter को यूज करके आप जो है हर तरह का UI बना सकते हैं। आप एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, आप 3D इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, आप जो है वो ग्राफिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ UIs ऐड की हैं, ताकि आपको पता चल सके हम किस तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, 3D इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की फ्लटर इज अ सिंगल कोड बेस, तो हमारे पास यही एप्स जो है डेस्कटॉप और वेब के लिए भी इतनी ही रिस्पॉन्सिव और आई कैचिंग होंगी। अब बात करते हैं कुछ प्री बिल्ड विजेट्स की। जैसे फ्लटर हमें प्री बिल्ड विजेट्स प्रोवाइड करता है, तो हम जिनको सिंपली यूज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, लाइक कंटेनर, रो, कॉलम, ट्रांसफॉर्म, स्टैक एक्सेट्रा। बात करते हैं फ्लटर के सेकंड फीचर फास्ट। जब 2020 में फ्लटर स्टेबल हो गया, तो फ्लटर ने वही स्पीड हासिल कर ली जो हमारे पास नेटिव एप्स की होती है। फ्लटर में जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं वो इतनी ही फास्ट होती हैं जितनी के नेटिव प्लेटफॉर्म में एप्लीकेशंस बनती हैं। प्रोडक्टिव, बेसिकली फ्लटर इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। राइट साइड पे आप ये कोड देख सकते हैं। अगर ये नेटिव कोडिंग होती तो हम कोड में जो जो चेंजेस करते जाते हैं उन्हें रियल टाइम में फ्रंट एंड पे देखने के लिए हमें जो है अपने प्रोजेक्ट को किल करना पड़ता, एंड देन हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते तो हमें वही चेंजेस जो है वो फ्रंट एंड पे शो होती। तो इस तरह हमारे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास 1 या 2 मिनट का टाइम तो लेता है। तो सब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फ्लटर हमें हार्ड रीलोड का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्लिक्ड है, और जैसे ही यूजर इसको टैब में चेंज करता है, Ctrl+S या हार्ड रीलोड का ऑप्शन प्रेस करता है, तो हमारे पास वही चेंजेस रियल टाइम में फ्रंट एंड पे शो हो जाती हैं, इंस्टेड ऑफ किलिंग द प्रोजेक्ट एंड देन रीरन इट अगेन। सो फ्लटर ने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बाय प्रोवाइडिंग द हार्ड रीलोड ऑप्शन। बात करते हैं ओपन सोर्स की, तो फ्लटर का सारा कोड जो है वो गिटहब पर पब्लिकली अवेलेबल है। आप इसको सिंपली यूज भी कर सकते हैं और इसमें अपडेट्स भी कर सकते हैं। फ्लटर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, तो आप फ्लटर की रिपोजिटरीज अगर गिटहब पर चेक करें तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, और लोग डेली बेसिस में इनमें कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कुछ डार्ट लैंग्वेज की। बेसिकली फ्लटर इज बेस्ड ऑन डार्ट लैंग्वेज, एंड डार्ट लैंग्वेज भी हमारे पास जो है ये गूगल की तरफ एक न्यू लैंग्वेज है, जिसका सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर है जावा के। अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हैं तो आप इजीली डार्ट जो है वो सीख सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कंसेप्ट होता है, तो दैट इज वेरी सिंपल टू लर्न। प्रोडक्टिव डेवलपमेंट, फास्ट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने बात की कि यही एप्स जो हमारे पास जो है मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप सबके लिए ही इतनी ही फास्ट होंगी एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर द यूआई। जैसे कि ज्यादातर लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि हमें पहले डार्ट सीखनी चाहिए या हमें पहले फ्लटर सीखनी चाहिए। तो अगर आप जावा या C++ के बैकग्राउंड से हैं तो आप इजीली डार्ट सीख सकते हैं, क्योंकि डार्ट का सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर है जावा के और C++ के, तो आप इजीली डार्ट सीख जाएंगे। और जब आपने एक बार डार्ट सीख ली तो आप इजीली जो है फ्लटर सीख जाएंगे, और फ्लटर सीखकर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूआईज बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को मेरा ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल थ्रिलिंग टेक। थैंक यू एवरीवन।